जियानघई शहर के केंद्र में गवर्नर की जागीर में उसी समय अपरिचित मेहमानों का एक समूह आ गया था। श्री झाओ, स्वागत है, स्वागत है। जियानघई शहर के वर्तमान गवर्नर डू टियान्यू पहले से ही अपने सचिव और जियानघई शहर के प्रबंधन के साथ वहां इंतजार कर रहे थे। डू टियान्यू जियानघई शहर के एक प्रमुख परिवार के वंशज थे और डू चांगफेंग उनके जैविक चाचा थे। उनकी साधना अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद शहर के प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए अपने दिमाग, दूरदर्शिता और निर्णायकता का इस्तेमाल किया। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 9 प्रांतों में बहुत अधिक भूमि थी और क्षेत्र विशाल था। कई शहर भी थे। 9 प्रांतों में हर शहर के लिए उच्च खेती वाले राज्यपाल के साथ मिलान करने का कोई तरीका नहीं था। अधिकांश शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया। जियानघई मार्शल आर्ट्स अकादमी के निदेशक, जियानघई लाइब्रेरी के निदेशक और जियानघई गैरिसन के कमांडर के केवल 3 विशेष पदों को ग्रैंड मास्टर रैंक और उससे ऊपर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भरा जाएगा। कड़ाई से बोलते हुए, दुनिया भर के बाकी क्षेत्रों में भी यही सामान्य स्थिति थी। आखिरकार, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ वास्तव में 10,000 में से एक थे। अगर कोई अपनी सामाजिक स्थिति की ताकत और कमजोरी को निर्धारित करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट की ताकत पर पूरी तरह से भरोसा करता है, तो इसका सीधा परिणाम नैतिकता का नुकसान होगा। एक बेहद असमान समाज का निर्माण होगा जहां मजबूत कमजोरों का शिकार होता है। फिर इंसानों के बीच एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और विनाश के कगार पर होंगे। श्री राज्यपाल, इस बार हम 9 प्रांतों के गठबंधन के मुख्यालय की उम्मीदों के साथ आए हैं। कोई बात नहीं, हमें जियानघई शहर को एक उच्च स्तरीय शहर के रूप में विकसित करना चाहिए। राज्यपाल के चेहरे की खुशी छुपाई नहीं जा सकती थी। हमारा जियानघई शहर इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा है। विस्तृत योजना के लिए चलो अंदर जाते हैं और बात करते हैं। ठीक है, कृपया अंदर आएं, कृपया अंदर आएं। सभी के राज्यपाल की जागीर में प्रवेश करने और पूरे 2 घंटे तक चर्चा करने के बाद पूरी बैठक समाप्त हो गई और जियानघई शहर की अगली विकास योजना की पुष्टि हुई। बैठक के बाद सभी तितर बितर हो गए और जियानघई शहर के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने लगे। विशाल बैठक कक्ष में केवल मिस्टर झाओ और गवर्नर ही बचे थे। मिस्टर झाओ ने अपने सोने के रिम वाले चश्मे उतार दिए और गवर्नर की ओर देखते हुए लापरवाही से उन्हें पोंछ दिया। वो मुस्कुराया और बोला, दरअसल मेरे आने से पहले मुख्यालय में मेरे लिए एक निजी मिशन था। उन्होंने मुझसे आपको कुछ बताने के लिए कहा। राज्यपाल दंग रह गया और उसने तुरंत गंभीर भाव से कहा, श्री झाओ, कृपया मुझे बताएं। कुछ महीने पहले जियानघई शहर में अफवाहें थीं कि एक ग्रैंडमास्टर की खेती के साथ 2 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? राज्यपाल ने सिर हिलाया। जियानघई शहर में हर कोई इस बारे में जानता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी करता हूँ। मुख्यालय का अनुरोध उन 2 व्यक्तियों की पहचान का पता लगाना है। आप जानते हैं, 9 प्रांतों की भूमि में किसी भी बल को प्रकट होने की अनुमति नहीं है जो गठबंधन के नियंत्रण में नहीं है। बेशक, यह सबसे अच्छा होगा यदि हम उन्हें 9 प्रांतों के लिए काम करने के लिए गठबंधन में भर्ती कर सकें। राज्यपाल थोड़े परेशान हुए। उन प्रकार के निष्क्रिय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ सिस्टम द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते थे। अगर वे गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, तो वे बहुत पहले शामिल हो गए होते। हालांकि, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था, जिसका अर्थ था कि वे सत्ता के लालची नहीं थे। यदि वो उन्हें ढूंढने जाता और वे इसके लिए राजी नहीं होते, तो वो उनके लिए परेशानी का कारण होता। उन्होंने कई बार जियानघई शहर को भी बचाया था।
अगर वो ऐसा करता तो वो उन्हें एक कोने में धकेल देता। श्री झाओ, मुझे डर है कि इस मामले को सुलझाना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले, दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है और उनका ठिकाना अज्ञात है। मेरे आदमियों के लिए उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। दूसरा, इन कठिन समय में यदि उनके लिए नहीं तो जियानघई शहर को बहुत नुकसान होता। आप कह सकते हैं, वे जियानघई शहर के हितैषी हैं। मैं डू तियान्यू, इससे पहले कि राज्यपाल समाप्त कर पाते, उन्हें बाधित कर दिया गया। मत भूलो, तुम गठबंधन के भी गवर्नर हो। जनता के मामलों के बारे में बात करना वर्जित है। सबसे पहले आपको गठबंधन के हितों के बारे में सोचना चाहिए। डू तियान्यू का दिल कांप गया और अंत में वो केवल असहाय रूप से अपना सिर नीचे कर सका। हाँ, यह देखकर कि डू तियान्यू आज्ञाकारी था, मिस्टर झाओ का स्वर भी नर्म हो गया। श्री राज्यपाल, मैं भी उन्हीं को ध्यान में रखकर सोच रहा हूँ। चूंकि उनके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से 9 प्रांतों में योगदान देना चाहिए। इन कुछ वर्षों में अग्रिम पंक्ति की स्थिति गंभीर है। अगर 2 और प्रमुख संप्रदाय होते तो यह बहुत मददगार होता। अगर वे योगदान देने को तैयार हैं, तो 9 प्रांतों का गठबंधन निश्चित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ताकत, औरतें, दुनिया की जितनी भी दौलत और इज्जत है, उनके पास उतना ही होगा जितना उन्हें चाहिए। यह उनके लिए और सभी के लिए एक जीत की स्थिति है। मैं समझता हूँ, यह सबसे अच्छा है कि आप करते हैं। साथ ही लाइब्रेरी पर छापेमारी का मामला भी काफी अहम है। किंगेल के नक्शे का बहुत महत्व है। हमें इस मामले की जांच करनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। लापता यांग झेंगई एक प्रमुख संदिग्ध है। उसे एक सुराग के रूप में प्रयोग करें और पूरे पुस्तकालय की अच्छी तरह से जांच करें। हमें किंगेल का नक्शा वापस लेना चाहिए। हाँ, ये जियो की तरफ से, उसने कार्यकर्ताओं को किताबें लाने का निर्देश दिया। आधे दिन तक काम करने के बाद उसने आखिरकार सभी नई किताबों की व्यवस्था कर दी थी। वे सभी पुस्तकें नई नहीं थीं। उनमें से कुछ को पुस्तकालय द्वारा हाल ही में खरीदा गया था, जबकि अन्य को अन्य प्रांतों के पुस्तकालयों द्वारा दान में दिया गया था। इस तरह, ये जियो के पास पढ़ने के लिए बहुत सी नई किताबें होंगी। अब वे पर्यवेक्षक थे, हालांकि वो अभी भी तीसरी मंजिल पर था। पुस्तकालय के विस्तार के कारण वो जिस क्षेत्र का प्रबंधन करता था, वो पहले से ही पूरी तीसरी मंजिल जितना बड़ा था। निंग यूहेन ने उसका पीछा किया और उसका निजी सहायक बन गया। हालांकि वो बच्चा, नर और मादा में अंतर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी एक अच्छा इंसान था और काफी मेहनती था। ये जियो ने बाकी कार्यों को अपने अधीन प्रबंधकों को आवंटित कर दिया, जबकि वो स्वयं एक व्यवहारिक पर्यवेक्षक बन गया था। उन्होंने शांति से किताबें पढ़ी और काफी आरामदायक जीवन व्यतीत किया। वो उन लाभों को भी समझने लगा जो शक्ति अधिक से अधिक लाती थी। ये अनगिनत अदृश्य हाथों और पैरों की तरह था। आपको केवल अपना मुंह हिलाने की जरूरत है और यह आपको कई चीजों को पूरा करने में मदद करेगा। वो बिंदु कुछ हद तक एक आध्यात्मिक साधना तकनीक की तरह था, लेकिन अंतर यह था कि एक आध्यात्मिक तकनीक को अभी भी किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, शक्ति ने एक को दूसरों से श्रेष्ठ बनाया, और इसमें नियंत्रण की एक अकथनीय भावना भी थी। यहाँ तक अगर ये जियो ने दूसरों को धमकाया नहीं, तो भी अन्य लोग भी उसके साथ एहसान करना चाहेंगे और उसके लिए काम करने की पहल करेंगे। वो शक्ति का आकर्षण था। 2 दिनों तक पढ़ने के बाद, ये जियो ने 2 और बुनियादी उपचार तकनीकों को एकत्र किया। इस तरह, वो पहले ही 9 बुनियादी उपचार साधना तकनीकों के स्तर तक पहुंच चुका था। दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक में
चिकित्सा साधना तकनीक से अंकित कागज के 9 टुकड़े पहले से ही एक फीकी सुनहरी चमक का उत्सर्जन करने लगे थे। इसका मतलब था कि एक और बुनियादी उपचार साधना तकनीक के साथ वो एक उच्च स्तर की उपचार साधना तकनीक को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। उसने सोचा कि जब समय आएगा, भले ही उसे तब तक पीटा जाए जब तक कि उसके हाथ और पैर उसके सीने में एक बड़े छेद से नहीं टूट जाते। जब तक वो अभी भी सांस ले रहा था, वो जल्दी से अपनी चोटों को ठीक करने में सक्षम होगा। यह ऐसा था जैसे उसने एक अमर चीट कोड सक्रिय कर दिया हो। यह एक मुफ्त और असीमित नवीनीकरण भी था। यह सोचकर ही उसे खुशी हुई। हालांकि जब वो एक किताब पढ़ रहे थे, तो अचानक एक बड़े हाथ ने उनके कंधे को थपथपाया। ओल्ड, ये आपको पदोन्नत किया गया है, तो आप अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं? ये जियो ने मुड़कर गू हाई की तरफ देखा, जिसने वर्दी पहनी हुई थी। आप ठीक से काम करने के बजाय मेरे यहाँ क्यों आए? मैं काम कर रहा हूँ। मैं और मेरे कुछ साथी 2 दिन पहले पुस्तकालय में हुई लूट के मामले की जांच के लिए यहाँ आए हैं। क्या ओल्ड यांग भी गायब नहीं है? उच्च अप को संदेह है कि यह वही था जिसने ऐसा किया था। फिलहाल वे पहली मंजिल पर मौजूद गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आपकी पदोन्नति हो गई है, इसलिए मैं चुपके से आपके साथ खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए आया। ये जियो को आश्चर्य नहीं हुआ कि यांग झेंगई के मामले का पता चल जाएगा। आखिर उसके बाद वो गायब हो गया था। जब तक किसी का मस्तिष्क मूर्ख नहीं होता, तब तक वे मूल रूप से उस पर संदेह करते रहेंगे। हालांकि ये जियो चिंतित नहीं थी। उसके और यांग झेंगई के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। मैं बहुत ईर्ष्यावान हूँ। मैं अभी अभी निकला हूँ और आप यहाँ थोड़े समय के लिए ही आए हैं। पलक झपकते ही आपको 2 स्तरों पर पदोन्नत किया गया है। आपका वेतन 3000 से अधिक से बढ़कर 10,000 हो गया है। अगर मैंने तब पीछे नहीं छोड़ा होता, तो मैं उसी स्तर के आसपास होता जैसा कि अब आप कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से एक पर्यवेक्षक बनूंगा। क्या आप विशेष प्रशिक्षण शिविर भी नहीं लेने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने के बाद आपका वेतन एक सामान्य गैरिसन सदस्य की तुलना में कई गुना अधिक होगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मैं अभी भी रात में वैचारिक संघर्ष कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ क्या गलत है? शादी से पहले वे आज्ञाकारी और विनम्र थे। शादी के बाद वे सभी अपनी माँ की तरह थे। यह नहीं चलेगा। यह भी नहीं चलेगा, ये जियो ने धीरे से कहा। यह बहुत सामान्य है। शादी से पहले आज्ञाकारी और विनम्र होना लड़की का स्वभाव होता है। वो युवा और भोली थी। उसे केवल प्रेम की सुंदरता का स्वाद चखने की जरूरत है और परिणामों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक। वो टूटने के बाद कुछ दिनों तक रोएगी। शादी के बाद कई प्रतिबंध एक महिला बनने के लिए एक लड़की का स्वभाव है, क्योंकि उसे अपने घर की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई दुर्घटना न हो। आप उसे नटखट होने के लिए नापसंद करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि अगर आपको कुछ हुआ तो उसकी दुनिया ढह जाएगी, क्योंकि अभी तुम उसके लिए सब कुछ हो। आप बिल्कुल सही हैं। गू हाई मूर्खता से हंसा। उस दुनिया में उनके माता पिता के अलावा कोई और भी था जो उनका पूरे दिल से ख्याल रखता था। यही खुशी का सही अर्थ था। उन्होंने भविष्य में अपनी पत्नी के साथ बेहतर व्यवहार करने का फैसला किया था। वो हर महीने 100 युआन कम बर्बाद करेगा। चूंकि यह मामला है, मुझे उसके साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। महीने के अंत में उसकी और युआन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जब समय आएगा, तो क्या आप ग्रेजुएशन समारोह में जाएंगे? नहीं, पर आना। क्या आप प्रतिदिन पुस्तकालय में पढ़कर बोरियत महसूस नहीं करते? अगर आपके पास समय है तो आप इसे क्यों नहीं आजमाते हैं?
मुझे नहीं लगता कि आपने अपने जीवन में कभी कोई किताब पढ़ी है। इतना कहने के बाद ये जियो ने अपना सिर नीचे किया और फिर से पढ़ना शुरू किया। गु हाई ने किताब को बाहर निकाला, बंद किया और कवर को देखा। पढ़ना और पढ़ना। आप सारा दिन यहाँ पढ़ते पढ़ते छुपे रहते हैं। आप अपने सिंगलहुड से कब बाहर निकल पाएंगे? वो शैली स्थायी उपचार तकनीक। ओल्ड ये आप फिर से उपचार तकनीक क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप आध्यात्मिक साधना तकनीक नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि आप एक पशुपालक बनना चाहते थे? बिल्ली भाग गई। मुझे पता था। आपकी बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती। इसकी गुणवत्ता भी काफी घटिया है। उस तरह की चीजों में निम्न आईक्यू और निम्न विकास सीमा होती है। अब यह भी भाग गया और आपका सारा खाना मुफ्त में खा गया। अगर आपने पहले मेरी बात सुनी होती और मेरे दोस्त से कम टाइगर क्लास स्टार बीस्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च किए होते, तो आप मुझसे ज्यादा मजबूत होते। ये जियो ने किताब वापस ले ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी बस खेल रहा हूँ। मुझे अब उपचार साधना तकनीक का अभ्यास करने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका उपचार तकनीक प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? क्या यह ठीक है? अगर ऐसा है तो मुझे ठीक करने में मदद करें। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ, लेकिन सुबह मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अतीत में जब मैं हर सुबह उठता था तो मैं हमेशा सीधा रहता था। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। लू वान अब पहले से ही गर्भवती है। आप दोनों के लिए रात में एक साथ रहना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप फिर से रेड रोमांस में गए हों? गु हाय, अगर आप अतीत में खेले तो कोई बात नहीं। आखिर आप सिंगल थे, लेकिन अब जब आपका एक परिवार है तो आपके लिए फिर से ऐसा करना बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? मैं हर दिन अपने ससुर के साथ काम पर बैठता हूँ और काम के बाद घर जाता हूँ। मेरे पास रेड रोमांस में जाने का समय कैसे होगा? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपने अतीत में खुद को नियंत्रित नहीं किया और अपने शरीर को चोट पहुंचाई। आपकी किडनी कमजोर है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि तुम नहीं जानते कि जब तुम छोटे होते हो तो यह कितना कीमती होता है, और तुम निश्चित रूप से अपने बुढ़ापे में रोओगे। अब जब आप केवल अपने 20वां दशा में हैं तो आप आहें। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसे अपने अच्छे दोस्त की मदद करनी थी। ये जियो ने पहुंचकर अपना हाथ गु हाई की कलाई पर रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक धागा डालकर उपचार साधना तकनीक का प्रदर्शन किया। वास्तव में वो गु हाई को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त कर सकता था, लेकिन उसने बाहरी लोगों के सामने अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं किया। वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग गु हाई को जल्दी ठीक करने के लिए नहीं कर सकता था। कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा उपचार साधना तकनीक के माध्यम से गु है के मध्याह्न रेखा के माध्यम से प्रसारित हुई। बहुत जल्द गु हाई की आंखें चमक उठीं। ओल्ड ये काम कर रहा है, यह काम कर रहा है। अरे देखो, मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। गु हाई ने ऊंचे तंबू को देखा और वो उत्साह के साथ नाच रहा था। ओल्ड तुम्हारा यह तरीका वास्तव में अच्छा है। भविष्य में यदि पुस्तकालय की बात नहीं बनती है तो आप एक हीलिंग मास्टर का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं और एक क्लिनिक या कुछ और खोल सकते हैं। ये जियो ने सिर हिलाया। ठीक है, तो जल्दी ठीक होने में मेरी मदद करो। बाद में वे तीसरी मंजिल पर मुझसे पूछताछ करने आएंगे। मुझे अभी भी उनके साथ नोट्स लेने हैं। ये जियो ने अपने हाथ फैलाए। आप इससे कैसे उबरते हैं? मैंने उपचार साधना तकनीक का उपयोग किया, किसी अन्य तरकीब का नहीं। यह वर्तमान में अपनी स्वास्थ्यप्रद स्थिति में है। मैंने कोई अन्य साधना तकनीक नहीं सीखी जो आपकी उस समस्या में आपकी मदद कर सके।
इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप केवल वापस जा सकते हैं और अपनी पत्नी की तलाश कर सकते हैं। गु हाय अवाक था। फिर मेरा क्या? मैं अब काम पर हूँ, तो आप इसे पहले क्यों नहीं तोड़ते? आपके काम से निकलने के बाद मैं आपको चंगा करने के लिए उपचार साधना तकनीक का उपयोग करूंगा। फिर यह सामान्य हो जाएगा। ओल्ड FC के आपके दादाजी। तुम सिर्फ जहरीला दूध हो। इतना कहकर वो टेबल से टिश्यू पेपर के 2 टुकड़े लेकर तेजी से पुरुषों के वॉशरूम की तरफ भागा। आधे घंटे बाद जब गु हाई ने अपने हाथ मले और वॉशरूम से बाहर निकल गए, तो तीसरी मंजिल पर पूछताछ पूरी हो चुकी थी। उसके हल्के पीले चेहरे को देखकर जैसे कि उसके शरीर को फिर से खोखला कर दिया गया हो। कोई कह सकता है कि ये जियो की उपचार साधना तकनीक अब प्रभावी नहीं थी। सौभाग्य से अन्य सहयोगियों ने कुछ नहीं कहा और गु हाई ने आखिरकार राहत की सांस ली। ओल्ड हमने यहाँ अपनी पूछताछ पूरी कर ली है, इसलिए हम पहले टीम में वापस जाएंगे। यदि आपके पास कोई सुराग है तो बेझिझक मुझे बताएं। एक इनाम है। ये जियो ने सिर हिलाया। इसके अलावा हमारी टीम को जियानघई शहर के 2 रहस्यमय मार्शल कलाकारों की तलाश करने के लिए कहा गया है। अगर आपके पास उनके बारे में कोई सुराग है तो मुझे भी बताएं। यह इनाम विशेष रूप से उच्च है जब तक आप सही सुराग देते हैं। इनाम 200,000 युआन है। मैं समझता हूँ, ये जियो ने उत्तर दिया, लेकिन उसका दिमाग मदद नहीं कर सका लेकिन फिर से सक्रिय हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। हालांकि उनकी खेती पहले खराब नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड मास्टर थे। प्रभाव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था और अन्य स्थान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जियानघई शहर इतनी दूर नहीं जाएगा कि वो विशेष रूप से उसकी तलाश करे। हालांकि यहाँ तक किंग एल का क्लोन भी नष्ट कर दिया गया था। सत्ता में बैठे लोग निश्चित रूप से उसके अस्तित्व को नोटिस करेंगे। वे ग्रैंड मास्टर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट की उपेक्षा नहीं कर